हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 7th में चैप्टर 6 सर्वनाम और चैप्टर 7 विशेषण की रीडिंग करते हैं। ओके बेटा, यस देखिए। यस बेटा देखिए, चैप्टर नेम है सर्वनाम, नंबर है 6। देखिए, सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात जो शब्द सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा है इसकी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, मैं, वह, उसे, अपनी, उसका आदि। यस, इसके बेटा भेद देखिए, प्रकार इसके सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, अनिश्चयवाचक। ओके, यस। पुरुषवाचक देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले अर्थात जिससे बातें कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है प्रयुक्त करता है, वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। तो कलर्ड शब्द लिखे हुए हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ओके बेटा, ओके। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं। देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष देखिए, बोलने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं अपने नाम के स्थान पर करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। ओके, यस। अब देखिए, मध्यम पुरुष, यस, बोलने वाला जिससे बातें कर रहा है उसके नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे, तुम कब जाओगे। जैसे हम बात कर रहे हैं किससे? तुम कब जाओगे, सामने वाले से। तुम क्या है? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष यानी किसी अन्य के बारे में बात कर। यस, अन्य पुरुष देखिए बेटा, जब बोलने वाला अपने सामने उपस्थित श्रोता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हुए उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। ओके, 3 है इसके भेद। ये सेकंड देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, वह मेरा घर है यानी दिखाई दे रहा है, यह दिनेश की पुस्तक है, ये भी दिखाई दे रही है। अनिश्चितवाचक देखिए, जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, उधर कोई खड़ा है, अब कोई कौन है नहीं पता है, मुझे खाने के लिए कुछ ला दो। ये कुछ क्या है यहाँ पे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रश्न किया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, तो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। यह संबंधवाचक सर्वनाम देखिए, जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे भाग में आए किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, वह लड़का नहीं आया जिसे कल चोट लगी थी। अब जिसे किसके लिए? वह के लिए। वह लड़का नहीं आया जिसे कल लग गई थी। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, 6 निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं और अपने आप किसके लिए है? मैं के लिए। मैं अपने आप चला जाऊंगा। तुम स्वयं ही चले जाओ, ये किसके उदाहरण हैं? निजवाचक के। ओके बेटा, यस। अब देखते हैं हम चैप्टर 7 की रीडिंग करते हैं। ओके बेटा, यस देखिए, चैप्टर 7 है विशेषण 7 चैप्टर। यस, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध हो उन्हें हम विशेषण के नाम से जानते हैं। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ओके, भेद देखिए बेटा इसके। गुणवाचक विशेषण, ये पहला है गुणवाचक विशेषण। जैसे,
करेले कड़वे होते हैं, इसका गुण बताया जा रहा है। परिभाषा देख लीजिए। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों या दोषों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये दिए हुए हैं बेटा गुण दोष, जैसे देख लीजिए पहला गुण दोष अच्छा बुरा आलसी परिश्रमी, ऐसे ये सारे गुण दोष दिए हुए हैं। ओके यस। नेक्स्ट देखिए संख्यावाचक यानी जिसमें नंबर बताए गए हों। मेरे पास 5 गुलाब हैं। कितने हैं? संख्या बता रखी है 5, तो यहाँ कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। परिभाषा जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भी भेद हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जहाँ निश्चित संख्या है वहाँ निश्चित संख्यावाचक, और जहाँ संख्या निश्चित नहीं है वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक है। जैसे परिभाषा देखिए, जिन विशेषणों में विशेषण की निश्चित संख्या का बोध हो वे निश्चितवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेले में बहुत लोग आए हैं, मेज पर अनेक पुस्तक। यस बेटा, ये अनिश्चित वाचक के उदाहरण हैं। ओके, मेले में बहुत लोग आए। निश्चित वाचक के ये हैं, मेरे लिए 4 केले लाना, तो 4 निश्चित है। ये क्या है? अनिश्चित के लिए है। बहुत और कितने पता नहीं कितने, अनेक पता नहीं कितने हैं। परिभाषा देख लीजिए अनिश्चयवाचक की। जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। जैसे संख्या इनकी निश्चित नहीं है। परिमाणवाचक देखिए, जैसे 4 किलो आटा ले आओ। देखिए, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। या नाप तौल का बोध, जैसे 4 किलो आटा, 1 किलोग्राम चावल, तो ये कौन सा है विशेषण? परिमाणवाचक। यस देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के भेद देखिए, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के देखिए 4 किलो आलू दे दें, 4 लीटर दूध काफ़ी होगा, तो ये निश्चित संख्या बता रखी है। ओके, ऐसे अनिश्चित में देखिए आप थोड़ा नमक ही डालना, थोड़ा नमक। अनिश्चित कितना थोड़ा पता नहीं, इसमें बहुत। यस, अब परिभाषा देख लीजिए इसकी। जिन विशेषणों से विशेष्य के अनिश्चित परिमाप का बोध होता है वे अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, 4th विशेषण है बेटा सार्वनामिक विशेषण। यस, वह लड़का आज ही आया है, इसमें वह सर्वनाम की तरह उपयोग हो रहा है यहाँ पर, तो सार्वनामिक विशेषण है। जैसे देखिए परिभाषा, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यह संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। यस, ये देखिए, जैसे 10,000 रुपये कल मिलेंगे, संख्यावाचक। 10 किलो चावल ले जाओ, परिमाणवाचक। यस देखिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखिए। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर न आकर केवल उसकी ओर संकेत करते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ओके बेटा, अब प्रविशेषण देखिए। देखिए, राधा बहुत लंबी लड़की है। परिभाषा देख लीजिए पहले। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब इसमें विशेषण क्या है? लंबा। अब कितनी लंबी है? बहुत लंबी, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है। यस देखिए, विशेषणों की अवस्था। यस देखिए, 3 अवस्था होती है बेटा। इधर देखिए, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था देख लीजिए, इस अवस्था में किसी की किसी से तुलना न करते हुए केवल एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। जैसे राधा सुंदर है, किसी की किसी से तुलना नहीं हो रही है, केवल राधा के विषय में बताया गया है। उत्तरावस्था में जब 2 व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को दूसरे से अधिक या कम बताया जाए वहाँ विशेषण की उत्तरा अवस्था होती है। जैसे राम राहुल से ज़्यादा बुद्धिमान है,
तो राम और राहुल की तुलना की जा रही है। उत्तमावस्था देखिए, जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या कम बताया जाए, वहाँ विशेषण की उत्तमावस्था होती है। जैसे राहुल कक्षा में सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। अब कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से किसके लिए बताया गया है? राहुल को। तो यहाँ कौन सा विशेषण है? उत्तमावस्था, ये विशेषण की अवस्था है। ओके, जैसे दे रखा है मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कुछ शब्द दिए हुए, उच्च का, उच्चतर, उच्चतम। इसमें सब में जैसे उच्च फिर तर लगा दिया, इसमें म लग जाए, मोस्टली तम लगता है उत्तर उत्तमावस्था में। ओके बेटा, अब विशेषण की रचना देखिए। हिंदी में कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, यानी बने हुए क्या होते हैं? वो विशेषण, जैसे अच्छा, बुरा, भला, मंदा आदि शब्द। ओके, इस इधर देखिए। यस बेटा, यहाँ संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना देखिए। संज्ञा से विशेषण बनाया है, शरीर से शारीरिक। यहाँ य प्रत्यय लगाकर पूजा, पूज्य। ईय पुष्प, इत से लगा बनाया है पुष्प, पुष्पित। इस तरह से यहाँ दिए हुए हैं बेटा। ईय से पूजा, पूजनीय। ई दुख, दुखी। एला वन, वनेला। इम आदि, आदिम। इधर देखिए बेटा, दया, दयालु। कांटा, कंटीला। इस तरह बेटा संज्ञा ये बदला हुआ है संज्ञा से विशेषण। मामा, ममेरा। श्री, श्रीमान। विष्णु, वैष्णव। वह, वैसा। भूलना, भुलक्कड़। और पीछे, पिछला। ओके बेटा, इस तरह हम इन्हें बदल सकते हैं संज्ञा से सर्वनाम में, विशेषण में बदल सकते हैं। संज्ञा से विशेषण में बदला जा सकता है। ओके, सो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और लर्न कर लीजिए। सो बाय बेटा।